जी हाँ साथियों, एक अपडेट देखने में आ रही है। बता दें आप लोगों को साथियों, बहुत सारे कर्मचारियों के सामने इस तरह की समस्या कभी ना कभी जरूर आई होगी, जो भी आउटसोर्सिंग पर या फिर कच्चे कर्मचारी के तौर पर काम कर रहे हैं। तो यहाँ पर साथियों बता दें आप लोगों को कि एक आउटसोर्सिंग कर्मचारी से कॉन्ट्रैक्ट रिन्यू करवाने के नाम पर 10,000 रुपये रिश्वत लेते हुए एक सुपरवाइजर को गिरफ्तार कर लिया गया है। जी हाँ, यहाँ पर बताया गया है साथियों, आप लोग देख पाएंगे, आउटसोर्सिंग कर्मी जो है देने वाली कंपनी का सुपरवाइजर मैनेजर 10,000 रिश्वत लेते अरेस्ट। एक पीएन का कॉन्ट्रैक्ट रिन्यू करने के नाम पर मांगे थे 20,000 रुपये, विजिलेंस ने रंगे हाथों पकड़ा। तो इस तरह की जो है समस्याएं आप लोगों ने जरूर, बहुत सारे साथियों ने फेस की होगी कि जब भी हर साल कॉन्ट्रैक्ट रिन्यू करवाना होता है अपना, तो बहुत बार जो है वो रिश्वत मांगते हुए नजर आते हैं जो कंपनी या फिर जो ठेकेदार है वो। यहाँ पर कुछ इसी तरह का मामला देखने में आया है साथियों। बता दें आउटसोर्सिंग पर एक जो पीएन है वो रखा गया था, तो अब उनका जो कॉन्ट्रैक्ट समाप्त हो चुका था, तो अब रिन्यू होना था। तो रिन्यू करवाने के नाम पर, यानी कि 1 साल का कॉन्ट्रैक्ट बढ़वाने के नाम पर 20,000 रुपये इनसे मांगे गए थे। तो यहाँ पर उन जो कर्मचारी ने, बता दें साथियों आप लोगों को, विजिलेंस से संपर्क किया और जो उनसे बातचीत करके सारा का सारा जो है जो एक तरह से जाल बिछाया गया और 10,000 रुपये रिश्वत के तौर पर देने की यहाँ पर जो है कोशिश जब की गई, तो तुरंत उस जो है जो सुपरवाइजर है, जो मैनेजर है, उसको गिरफ्तार कर लिया गया। जी हाँ, आप लोगों को साथियों ये बताते चलें कि खुद कंपनी है जो, उसका भी कॉन्ट्रैक्ट अभी रिन्यू हुआ था, अभी फरवरी 2024 में। तो अब जब कंपनी का रिन्यू हो गया तो कर्मचारियों का भी रिन्यू होना था। तो कर्मचारियों का कॉन्ट्रैक्ट रिन्यू करवाने के नाम पर बहुत सारे जो है इस तरह के मामले देखने में आते रहते हैं। यहाँ पर बताया गया साथियों, जो पुलिस अधिकारी हैं उनका कहना है कि यहाँ पर इस तरह की शिकायतें उनको लगातार मिल रही थी, जो है वे कॉन्ट्रैक्ट कर्मचारियों का जो कॉन्ट्रैक्ट रिन्यू करवाने के नाम पर अलग अलग जगह से शिकायतें आ रही हैं। ये जो कंपनी है जिसके एक तरह से अधिकारी को यहाँ पर गिरफ्तार किया गया है, सुपरवाइजर मैनेजर को, तो यहाँ पर ये जो है सिक्योरिटी गार्ड, पीएन, माली जैसे जो पदों पर जो है तैनात किए जा रहे थे इनके द्वारा कर्मचारी अलग अलग जगह पर। तो यहाँ पर अब कार्रवाई करते हुए जो है इसको जो है गिरफ्तार कर लिया गया है। यहाँ पर आप लोग देख पाएंगे आउटसोर्सिंग कर्मचारियों से वसूली की ढेरों शिकायतें आ रही हैं। जो विजिलेंस अधिकारी हैं इन्होंने यहाँ पर बताया है, भाई ये जो काम है सिर्फ यहीं पर नहीं, बहुत सारे विभागों में चल रहा है। कर्मचारी को कागजों में डीसी रेट पर अच्छी सैलरी दी जाती है, लेकिन उसका कुछ हिस्सा कंपनी के ठेकेदार या फिर अन्य ले लेते हैं। ऐसी ढेरों शिकायतें विजिलेंस के पास आई हैं। तो ऐसी शिकायतें लगातार जो है मिलती रहती हैं और जो कर्मचारी काम किया है जिन्होंने ठेकेदार के अंडर में, उनको इसका अनुभव भी रहा होगा कि इस तरह की जो परेशानियां उन्हें झेलनी पड़ती है। उनसे डिमांड की जाती है हर साल, वही अपना जो कार्यकाल है अगर उसको बढ़वाना चाहता है तो उसको रिश्वत देनी पड़ती है। तो इसी तरह का ये मामला था। तो अब जो है इनको गिरफ्तार कर लिया गया है और आप लोग देख पाएंगे इन्होंने काफ़ी सारे जो कर्मचारी हैं दिए हुए थे विभागों में, जो है अपनी जो सेवाएं दे रहे थे। तो साथियों इस तरह की समस्याओं से निपटने के लिए ही है जो कौशल रोजगार निगम का गठन किया गया था सरकार के द्वारा। भी जो ठेकेदार है हर साल जो वसूली करता है या फिर पीएफ का जो है पैसा वो नहीं काटता है, या फिर जो है ईएसआई कार्ड नहीं बनाता है, लेबर वेलफेयर फंड नहीं काटता है, इस तरह की समस्याओं के समाधान के लिए ही कौशल रोजगार निगम का गठन किया था हरियाणा सरकार ने। लेकिन साथियों ये भी आप लोगों को पता होना चाहिए, कौशल रोजगार निगम की भी अपनी बहुत सारी कमियां हैं, उसमें भी बहुत सारी अपनी परेशानियां हैं। जैसे इसमें भी कई बार जो है समय पर सैलरी नहीं आती है। दूसरा, यहाँ पर बहुत सारे साथी जो कमेंट्स करते रहते हैं, भाई जो कौशल रोजगार निगम में लगे कर्मचारी हैं वो पक्के हो सकते हैं क्या। साथियों जो मेन डॉक्यूमेंट्स हैं कौशल रोजगार निगम का, जब आप लोग उसको पढ़ोगे तो आप लोगों के सारे सवालों के जवाब वहीं पर मिल जाएंगे। आप लोग उसको पढ़िए समय निकाल कर, उसमें साफ साफ लिखा है आप जो है डिमांड नहीं कर सकते कौशल रोजगार निगम के कर्मचारी पक्का करने की, कोर्ट में नहीं जा सकते पक्का करने की मांग को लेकर, चाहे उनका कितना ही अनुभव हो जाए। तो वो सारी की सारी कंडीशन कौशल रोजगार निगम ने, सरकार ने पहले से ही दोस्तों फिक्स की हुई है कि भाई आप लोग किसी प्रकार का कोई दावा नहीं कर सकते। और रही पक्का करने की बात, अगर सरकार की थोड़ी सी भी मंशा होती पक्का करने की तो वो कौशल रोजगार निगम बनाती ही नहीं। वो कौशल रोजगार निगम की जगह पर आउटसोर्सिंग कच्चे कर्मचारियों को पक्का करने के लिए पॉलिसी बनाती। कौन सी पॉलिसी? पक्का करने की पॉलिसी बनाती, न कि कौशल रोजगार निगम बनाती। तो इसी से स्पष्ट है भाई जो कौशल रोजगार निगम के कर्मचारियों को पक्का होने का कोई ज़्यादा बड़ी उम्मीद आप लोगों को लगा कर नहीं बैठनी चाहिए, वरना आप लोगों
को निराशा ही हाथ लगेगी। और सरकार इस पर फिलहाल कोई काम नहीं करी है। कुछ कर्मचारी हैं जिनके केस वगैरह चले हुए हैं, उन पर दोस्तों ज़रूर जो है काम चल रहा है, वो भी सिर्फ और सिर्फ कोर्ट के आदेश पर। अब कोर्ट के आदेश को कितना फॉलो किया जा रहा है वो भी आप लोग जो है समय समय पर आप लोगों को बताते रहते हैं भाई कितना लंबा समय से चीज़ें चल रही हैं और अभी तक कोई खास रिजल्ट देखने में नहीं आया है। तो दोस्तों ये एक अपडेट आप लोगों के लिए थी। अगर आप भी चाहते हैं हरियाणा में एजुकेशन से रिलेटेड आउटसोर्सिंग कच्चे कर्मचारी जुड़ी खबरें समय पर पाना तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, दोस्तों साथ शेयर करें। थैंक यू वेरी मच।